Welcome to friends Step for Special. Today in this video we will discuss D.Ed paper 12 unit 1.2 aim and objective of social science. So let's start. For more special education video, please like, share and subscribe Step for Special. Thank you friends. Unit 1.2 aim and objectives of टीचिंग सोशल साइंस। आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्या एम और ऑब्जेक्टिव हैं। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए लक्ष्य का ज्ञान होना परम आवश्यक होता है। अब यहाँ पर बताया गया कि किसी भी काम को करने से पहले हमें उसके लक्ष्य और संपूर्ण जानकारी उसके बारे में हमें होनी चाहिए, ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। आगे दी गई एक डेफिनेशन, आइए उसके बारे में जानते हैं। बी.डी. बत्रा के अनुसार, अब यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है जो सोशल साइंस के लिए है, उसके बारे में जानते हैं। लक्ष्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपनी मंजिल को नहीं जानता, और बालक उस पतवार विहीन नौका के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी तट पर जा लगेगी। अब यहाँ पर एक नाव का और एक जो उसको चलाने वाला होता है उसके बारे में एग्जांपल देते हुए समझाया गया है कि एक बच्चा उस नौका की तरह हो जाएगा जो किसी भी तट पर डायरेक्शन में चला जाएगा, उसका जो उद्देश्य है, जो उसका गोल है, उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। आगे दिया गया है डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर एम और ऑब्जेक्टिव को समझाने का प्रयास किया गया है कि इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है, अंतर है, वो क्या है। आइए इसके बारे में जानते हैं। अधिकांश लोग लक्ष्य, मत, अभिमत, उद्देश्य आदि को समान समझते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे अलग अलग अर्थों में देखते हैं। एम तथा ऑब्जेक्टिव में निम्न अंतर होते हैं। अब यहाँ पर उनको एक्सप्लेन किया गया है, आइए उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है यहाँ पर एम इन एजुकेशन। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दे रखा है दिन प्रतिदिन के कार्यों में लक्ष्यों का महत्व कम होता है। अब यहाँ पर जो दिन प्रतिदिन के डे बाय डे के जो काम होते हैं उनके अंदर जो लक्ष्य हैं उनका महत्व कम होता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इन एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर उद्देश्य बताया गया है। उद्देश्य विशिष्ट होते हैं, अतः ये अर्थपूर्ण होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि उद्देश्य होते हैं वो विशेषकर होते हैं और यहाँ पर ये अर्थपूर्ण होते हैं। सेकंड दिया गया है लक्ष्य विषय की विषय वस्तु के चयन में अधिक सहायक नहीं होते। सेकंड उद्देश्य दिया गया है उद्देश्य विषय की विषय वस्तु तथा शिक्षण अधिगम क्रियाओं के चयन में सहायक होते हैं। थर्ड दिया गया है यहाँ पर शिक्षा के लक्ष्य विषय व परिवर्तित नहीं हो सकते। अब जो शिक्षा के लक्ष्य हैं और उसका जो विषय टॉपिक्स हैं वो चेंज नहीं कर सकते हम, ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। आगे दिया गया है इसमें उद्देश्य विषय व परिवर्तित हो सकते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों से भिन्न होता है। 4 पॉइंट दिया गया है लक्ष्य व्यापक होते हैं। उद्देश्य की उत्पत्ति लक्ष्यों से होती है। अब इसमें बताया गया है कि जो उद्देश्य हैं वो लक्ष्य को सपोर्ट करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। लक्ष्य शिक्षा में मार्ग निर्देशक है, ये संभावित उपलब्धि के ध्येय होते हैं। उद्देश्य वे बिंदु होते हैं जो मार्ग निर्देश में संभावित उपलब्धि को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि जो उद्देश्य और लक्ष्य हैं उनके अंदर किस प्रकार से भिन्नता है। आगे दिया गया इसमें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल स्टडी। आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रत्येक विषय के लक्ष्य समान शिक्षा के लक्ष्य के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति किसी एक विषय के अध्ययन के द्वारा नहीं हो सकती है। प्रत्येक विषय किसी न किसी रूप में इसकी प्राप्ति में सहायक होते हैं। इसी कारण इन्हें पाठ्यक्रम में जगह दी जाती है। सामाजिक अध्ययन विषय के
कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के कुछ उद्देश्य हैं जो बताने का प्रयास किया गया है कि उनको समझ सकें। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है इसके अंदर, अच्छी नागरिकता, गुड सिटीजनशिप। आइए इसमें जानते हैं। अच्छी नागरिकता का विकास करना सामाजिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। अच्छे नागरिक के क्या गुण हैं, कौन अच्छा नागरिक है, इस बात पर विचारकों में मतभेद है, लेकिन अच्छी नागरिकता के लिए किसी व्यक्ति में निम्न गुणों का होना आवश्यक होता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो अच्छा व्यक्ति है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए कि तब उसको अच्छा एक नागरिक, एक सिटीजन माना जाएगा। यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया। उसके लिए कुछ गुण बताए गए हैं जो एक अच्छे नागरिक में होने चाहिए, उनको आइए जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर, अपने समय की समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञान व कौशल की प्राप्ति। सेकंड दिया गया है, सभ्यता पर पड़े विज्ञान के प्रभाव के प्रति जागरूक रहना। थर्ड दिया गया यहाँ पर, दूसरे मनुष्य की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं तथा भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता। फोर्थ दिया गया यहाँ पर, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विकास तथा दैनिक जीवन में उनका उपयोग। 5 दिया गया, जीवन के नवीन ढंग, नवीन तथ्यों तथा नवीन विचारों के लिए ग्रहणशीलता। यहाँ पर ये एक अच्छे नागरिक के गुण बताए गए हैं कि जो जो होने चाहिए उसके अंदर, अगर ये सब किसी इंसान के अंदर गुण होते हैं तो उसको एक अच्छा सिटीजन माना जाएगा। ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। आगे दिया गया इसका सेकंड पॉइंट, सामाजिक चरित्र का विकास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में ही जन्म लेता है और उसमें रहकर अपनी उन्नति करता है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास माना गया है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो समाज है, समाज में किसी भी इंसान का जन्म होता है वो वहीं पर सारी शिक्षाएं प्राप्त करता है और जो समाज के द्वारा ही उसका सर्वांगीण विकास किया जाता है। ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। आगे दिया गया इसमें, सामाजिक अध्ययन सामाजिक शिक्षा का एक अंग है और इसके शिक्षण का लक्ष्य बालक के सामाजिक चरित्र का निर्माण करना होता है। इस लक्ष्य के द्वारा वह बालक को समुदाय में लाकर सामूहिक जीवन व आदर्शों का ज्ञान प्रदान करते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। इस तरह सामाजिक शिक्षा बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास, मानवीय संबंधों की समझदारी प्रदान करके सामाजिक चरित्र का विकास करना होता है। यहाँ पर बताए गए हैं। थर्ड पॉइंट दिया गया इसमें, सामाजिक विरासत तथा समस्याओं का ज्ञान। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का एक अन्य उद्देश्य बालक को सामाजिक विरासत तथा सामाजिक समस्याओं का ज्ञान प्रदान करना है। यह केवल उन सामाजिक समस्याओं से अवगत नहीं कराता बल्कि उनके समाधान का भी ज्ञान प्रदान करता है। अब यहाँ पर बताया गया कि बच्चे के सामने कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान के साथ साथ उसका ज्ञान भी प्रदान करता है। यहाँ पर ये बताया गया है। 4 पॉइंट दिया गया यहाँ पर, वर्तमान की व्याख्या करना। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का एक अन्य उद्देश्य वर्तमान की व्याख्या करना है। इसके लिए यह आधुनिक विश्व तथा उसकी सभ्यता का ज्ञान प्रदान करता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो वर्तमान में जो सिचुएशन है उसके बारे में बच्चे को ज्ञान हो जाए कि अभी जैसे कोरोना का जो इफेक्ट चला हुआ है उसके वजह से क्या क्या हमारे सामने समस्याएं आ रही है, हमें उनका सामना कैसे करना है, ये सब वर्तमान के ज्ञान से संबंधित है और उनका कैसे हमें सोल्यूशन निकालना है, ये सब सामाजिक अध्ययन के अंदर ही आता है। फ्रेंड्स, मोर एजुकेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें स्टेप फॉर स्पेशल। थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया इसका, जेम्स हेमरिंग के अनुसार सामाजिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य वर्तमान समस्याओं की उत्तम समझदारी प्रदान करना है। यहाँ पर बताया गया है कि जो अभी हाल में जो समस्याएं चल रही है उसकी सबसे अच्छी जानकारी और उसके बारे में समझ को विकसित करना है किसी भी इंसान में, ये सामाजिक विज्ञान बताया गया है। 5 पॉइंट दिया गया इसमें, अपनेपन की भावना का विकास करना, कि लोगों में अपनेपन की भावना का विकास हो जिससे ग्रुपिंग के अंदर डेवलपमेंट हो।
आइए इसको समझते हैं। अपनेपन की भावना का विकास करना भी सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का एक उद्देश्य है। ऐसे करने के लिए सामाजिक अध्ययन बालकों को विभिन्न प्रकार के मानवीय संबंधों का परिचय कराता है। सामाजिक अध्ययन इन संबंधों का केवल तथ्यात्मक ज्ञान नहीं देता, बल्कि ठोस परिस्थितियों में व्याख्या भी करता है। अब यहाँ पर बताया गया कि अपनेपन की जो भावना है वो किस प्रकार से है, और ठोस परिस्थितियों का मतलब यहाँ पर बताया गया है जैसे कठिन हालात। अभी कोरोना के टाइम में कौन हमारा फेवर कर रहा है, कौन हमें हेल्प कर रहा है, ये सब जानने के लिए जो हम एक मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हैं उसको सामाजिक अध्ययन बताया गया है। इसके द्वारा ही हम इन सभी चीज़ों का ज्ञान ले पाते हैं। 6 पॉइंट दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। सामाजिक अध्ययन का एक अन्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना है। ऐसा वह मानवीय संबंधों की व्याख्या तथा अपनेपन की भावना का विकास करके करता है। अब किसी इंसान के अंदर अपनेपन की भावना होगी और इमोशंस होंगे तो ही वो दूसरों के बारे में सोच पाएगा। यहाँ पर बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, कि जब दूसरे देशों के अंदर भी कोरोना का ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, कि वहाँ पर इतने लोगों की डेथ हो गई है, वहाँ पे इतने इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फीलिंग होती है कि इंसानियत के नाते कि बहुत बुरा हुआ है ये इन सभी के साथ। आगे दिया गया है एक डेफिनेशन एडम्स वेस्ली के अनुसार। आइए इसको जानते हैं। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के द्वारा छात्रों में उन शक्तियों का विकास किया जाता है जो विश्व शांति स्थापित करने में सहायता करते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है। 7 पॉइंट दिया गया वातावरण का ज्ञान, कि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्रदान करना। ये सामाजिक अध्ययन का लक्ष्य है एक। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उस वातावरण से प्रभावित होता है जिसमें वह जन्म लेता है और निवास करता है। अब जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान जहाँ पे भी रहते हैं, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा वो हमारे जीवन को इफ़ेक्टेड करेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे जन्म लिया है। हम वहीं के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा विकास हुआ है, हमारा जो बॉडी ग्रोथ है वो वहीं पर हुआ है। तो वातावरण उसके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, व्यवसाय आदि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है तथा मानव के विचारों, मतों तथा रुचियों में भी परिवर्तन लाता है। इस प्रकार वातावरण एक महान शिक्षक के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर बताया गया है कि जो एक इन्वायरमेंट है वो एक टीचर के रूप में काम करता है, कि वो हमें किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से खाना है, किस प्रकार के हमें कपड़े पहनने हैं, किस प्रकार का काम करना है, ये सब हमें इन्वायरमेंट के थ्रू सीखने को मिलते हैं। आगे बताया गया इसमें सामाजिक अध्ययन वातावरण के दोनों रूप भौतिक तथा सामाजिक का ज्ञान देकर व्यक्ति को समाज का कुशल व उपयोगी सदस्य बनने में सहयोग करता है। अब यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार से जो सामाजिक अध्ययन है एक मनुष्य के ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्पफुल है।